श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 10 श्लोक संख्या 10। देखिए प्रभु जी, आप लोग सब, प्रभु जी, माता जी, मैंने एक गलती की है, आपको बता रही हूँ। फर्क नहीं पड़ता आपको कोई मेरी गलती से, फिर भी बता रही हूँ, मेरा कर्तव्य है। 1 से लेकर 9 तक का वीडियो मैंने अभी तक रिलीज नहीं किया है मेरे YouTube पर। वो ऐसे ही रखा हुआ है और फिर भी मैं 10वां पढ़ा रही हूँ आपको, तो उसको रिलीज कर दूंगी कल। तो इसलिए आप अगर पढ़ते हैं तो तकलीफ है, लेकिन आप पढ़ के नहीं आए हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे भी नहीं पढ़ते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो सीक्वेंस में पढ़ेगा उसके लिए क्या हो रहा है, जो सीक्वेंस में पढ़ेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। तो 10वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये। इसमें श्रीमद् भागवतम में जिन जिन विषयों का वर्णन हुआ है वो सारे विषय इसमें बताए गए हैं। 10 विषय है टोटल जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। 10 विषय का, विषय समझते हैं ना, सब्जेक्ट मैटर। तो 10 में से पहले 10 का नाम बताया और उसके बाद धीरे धीरे करके सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो 9 श्लोका मैंने इसमें से कवर कर लिया है ऑलरेडी, और 10वां में आपको समझा रही हूँ। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान यानी कि महाविष्णु, जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणार्णव से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। तो सृष्टि कैसे हुई है इसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। सृष्टि कैसे हुई है, सृष्टि में कितने तत्व हैं और भगवान कौन है, ये सारे 10 जो विषय हैं उसका वर्णन होना शुरू हो गया है। 10 विषय का, 10 विषय में आपको एक बार मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन है। बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है प्रभु जी। हाँ, ऐसे ऐसे हो रहा है। चलो मैं दूर में ही बैठती हूँ। हरे कृष्ण, मुझे काटना पड़ेगा सारा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 10 और 10वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम में जितने विषयों के ऊपर चर्चा हुई है उनका लिस्ट है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और हम पढ़ेंगे 10वें नंबर श्लोक से 9 नंबर तक, मैंने ऑलरेडी वर्णन कर दिया है। तो किन किन विषयों के ऊपर चर्चा हुई है सुनिए। पहला, सर्ग। सर्ग का अर्थ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, हम ब्रह्मांड में रह रहे हैं ना, सुना है ना आपने कई बार। हम कहाँ रह रहे हैं, ब्रह्मांड के अंदर। पहला हो गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दूसरा हो गया उपसृष्टि यानी विसर्ग, तीसरा हो गया लोक। लोक का मतलब कुछ नहीं बताया गया है, लोक स्थानम यानी लोक। चौथा भगवान द्वारा पोषण, उसको पोषण ही कहा गया है। 5वां उतय यानी सृष्टि की प्रेरणा। 6ठा मनवंतर, मनुओं का परिवर्तन। 7वां ईश अनुकथा, ईश्वर का ज्ञान। 8वां निरोध, भगवान के धाम को जाना वापस। 9वां मुक्ति और 10वां आधार, जिसको कहते हैं आश्रय। तो ये 10 सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर पूरे भागवतम में 18 श्लोकों में 18 जो बुक है या 12 स्कंद है उसमें वर्णन है। हमारे प्रभुपाद ने 18 बुक लिखे हैं।
श्लोक की संख्या 18,000 है और स्कंद है 12। तो 12 स्कंद में कुल मिलाकर यही 10 सब्जेक्ट का वर्णन हुआ है। 10 विषय 10 विषय में 9 श्लोक जो हमने किए उसमें से इतना बता दिया सुखदेव गोस्वामी ने कि कैसे भगवान आश्रय तत्व है, कृष्ण जो है वो क्या है, बाकी 9 के आश्रय। 10 विषय में से 9 विषय और एक सारे विषयों का आश्रय। आश्रय का अर्थ क्या होता है साधारण भाषा में? जैसे माला, आपके पास माला है ना, माला में 100 मोती है, 100 मोती है या 150 मोती है, लेकिन वो 150 मोती को अगर आप समझिए, एक है ब्रह्मांड में पहाड़, एक है वृक्ष वगैरह, एक है नदियाँ, एक है चंद्रमा, एक है सूरज, एक है मनुष्य। ऐसे आप 100 मोती को अलग अलग चीज समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सारे मोती क्या हैं? अलग अलग चीज है। ब्रह्मांड में अलग अलग चीजें हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि एक मोती है सारे पहाड़, एक मोती है सारे वृक्ष, एक मोती है मनुष्य, एक मोती है नदियाँ, एक मोती है सूरज, एक मोती है चंदा, एक मोती है स्वर्गलोक। अभी समझ में आ गया? अब ये सारे मोती किस चीज के ऊपर टिके हुए हैं? धागे के ऊपर। धागा को काट दिया तो क्या होगा? वो धागा है कृष्ण, उसको कहते हैं आश्रय। आश्रय किस चीज का आश्रय लिया है सारे मोतियों ने? धागे का। अगर आश्रय हट गया, जैसे एक रस्सी के ऊपर एक लड़की चल रही है, देखा है कभी चलते हुए नट? तो वो लड़की रस्सी के ऊपर चल रही, बहुत करतब दिखा रही है, रस्सी को काट दिया, क्या होगा? गिर जाएगी। वैसे ही आश्रय मतलब जिसके ऊपर सब टिका है। आश्रय का मतलब क्या होता है? आप आश्रित हैं। आप किसके ऊपर आश्रित हैं? अपने पति के ऊपर। पति कमा के ला रहे हैं तो आप खा रहे हैं पी रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं पी रहे हैं। तो एक आदमी है जो पूरे घर को चला रहा है, उसको कहते हैं आश्रय। वो आश्रय दिया, हम है आश्रित। आश्रित, हम उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो पूरे सृष्टि का आश्रय तत्व कौन है? भगवान। तो 10 सब्जेक्ट है, लेकिन 10 में से एक सब्जेक्ट है आश्रय। 9 सब्जेक्ट क्या है? आश्रित। बात समझ में आई? आश्रित जो चीजें हैं वो आश्रय पर टिका हुआ है। वो आश्रय को हटाया, सारे आश्रित बिखर जाएंगे। तो कृष्ण भगवान आश्रय तत्व है। क्लियर हो गया? तो इसलिए शुरू से जितने 9 स्कंद हैं, 9 स्कंद में सारे आश्रित तत्वों का वर्णन हो गया, और बाद में लास्ट में 10वें स्कंद में आश्रय तत्वों का वर्णन हुआ, भगवान का वर्णन हुआ। तो कैसे कैसे सब सृष्टि हुई उसकी चर्चा हो रही है धीरे धीरे करके। आप जरूर वीडियो देखिएगा। मैं आपको बोल रही हूँ आप वीडियो देखिए। क्यों? क्योंकि मैं पूरा जो बताई हूँ उसको फिर से नहीं बताऊंगी इस क्लास में। हाँ, आप देख लीजिएगा। जो वीडियो छूटता है उसको, जो क्लास का पोर्शन छूटता है उसको आप यूट्यूब पर देखिए। तो ब्रह्मांड पैदा हुए, ब्रह्मांड पैदा हुए, और ब्रह्मांड के बाद प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के बाद के स्थान पर कारणारणों से बाहर जो आए थे प्रथम पुरुष, यानी महाविष्णु। महाविष्णु से कौन प्रकट हुए? गर्भोदक्षाई विष्णु। और गर्भोदक्षाई विष्णु क्या किए? ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर गए। द्वितीय पुरुष है गर्भोदक्षाई विष्णु। कौन से पुरुष है? सेकंड नंबर, द्वितीय पुरुष। प्रथम पुरुष महाविष्णु। तो गर्भोदक्षाई उनको कहते हैं क्योंकि वो गर्भोदक सागर में लेटते हैं, शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? गर्भोदक्षाई।
तो उनको शयन करने की इच्छा हुई। शयन करने की इच्छा, हमको अभी लेटना है, कहीं लेटने की इच्छा होती है ना, सोने की, रिलैक्स करने की, आराम करने की। तो भगवान सोफा, बेड ये सब पर आराम नहीं करते। भगवान कहाँ आराम करते हैं? सागर में। शैया उनकी होती है शेष नाग जी। तो गर्भोदक्षाई विष्णु की इच्छा हुई शयन करने की, तो वो उनका स्थान क्या है शयन करने का? ब्रह्मांड के अंदर। तो ब्रह्मांड के अंदर वो प्रवेश करेगा। अभी हम ढूंढ रहे हैं कैसे हमको सोना है, हमको भी नींद आ रही है, हमको सोना है, तो ऐसे सोच करके वो ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्टतः नर या पुरुष हैं। इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। चूंकि वे इस जल में शयन करते हैं, इसलिए वो नारायण कहलाते हैं। भगवान का एक नाम है नारायण। क्यों है नारायण उनका नाम? क्योंकि जल जो है ना, जल, जिस जल में वो लेटते हैं, वो जल को कहा जाता है नार। जल को क्या जाता है? नार। वो नर हैं, भगवान नर हैं। भगवान निराकार नहीं है, भगवान को नर कहा जाता है। पुरुष या नर। नर और जल जिसमें वो शयन करते हैं उसको नार। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्पन्न किया। जो जल गर्भोदक सागर जो है वो भगवान के शरीर से निकला हुआ पसीना है। हमारे शरीर से पसीना निकलता है ना, वैसे ही विष्णु भगवान के शरीर से पसीना निकलता है, तो वो सागर का रूप ले लेता है जिसमें वो लेटते हैं। तो गर्भोदक सागर गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर से निकला हुआ पसीना है। तो पहले वो पसीना को निकालते हैं, फिर भर देते हैं ब्रह्मांड को आधा। जैसे नारियल में पानी रहता है ना, नारियल के अंदर पानी रहता है, भरा हुआ तो नहीं रहता है, पानी आधा रहता है। कच्चा नारियल की बात नहीं कर रही हूँ, जो नारियल सूख गया है। सूखे हुए, एकदम सूखा नहीं, जो सफेद सफेद मोटा लेयर होता है, बाहर ब्राउन कलर का लेयर होता है, जिसको आप छीलते हैं फिर चटनी बनाते हैं, वो नारियल। उस नारियल से ब्रह्मांड की तुलना शास्त्र में की गई है समझने के लिए। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रही हूँ कि मैं माता जी अपने मन से एक बात बता रही हूँ, नहीं, ये शास्त्र में बताया गया है। ब्रह्मांड वैसा ही है, उसी शेप का है जैसा नारियल होता है। तो नारियल में पानी रहता है, आधा पानी से भरा रहता है नारियल, पूरा पानी नहीं रहता है। पूरा पानी हरे वाले नारियल में होता है, ब्राउन वाले नारियल में आधा पानी होता है। तो वो आधा पानी कौन भरता है? कौन भरता है आधा पानी को? गर्भोदक्षाई विष्णु पहले प्रवेश करते हैं, फिर भर देते हैं उसको आधा, और फिर उसमें लेट जाते हैं। चूंकि उनके शरीर से निकला और वो नर हैं, इसीलिए वो जल कहलाता है नार। क्लियर हो गया? वसुदेव जी के पुत्र हुए कृष्ण, वसुदेव जी के पुत्र हुए, इसीलिए कहलाए वासुदेव। वसुदेव उनके पिता का नाम है, पर वासुदेव कृष्ण का नाम है। वासुदेव का मतलब उनके पिता नहीं, वासुदेव का मतलब कृष्ण, और वसुदेव उनके पिता का नाम है। इसी प्रकार नर हो गए भगवान, और नार हो गया उनके शरीर से उत्पन्न जल। और उस जल में वो शयन करते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है नारायण। नारायण। क्लियर हो गया सब कुछ?
मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही स्थित हैं। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही इन सारी वस्तुओं का अस्तित्व नहीं रह जाता। भौतिक तत्व यानी पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हो गया भौतिक तत्व। कर्म, काल, गुण, ये सारी जो चीजें हैं और जीवात्माएं, ये सारे जो तत्व हैं, ये सारे तत्व, भौतिक तत्व भगवान की कृपा से ही स्थित है। जैसे हमने आपको पहले उदाहरण देकर बताया हार का, मोतियों का हार, तो मोतियों का हार धागे पर स्थित है। धागा आश्रय तत्व है, मोती उस पर आश्रित है। ये उदाहरण भी भगवान ने भगवद गीता में दिया है। तो अब यदि आश्रय तत्व हट गए तो सब आश्रित तत्व क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। हमारा अस्तित्व क्यों है? भगवान के कारण। भगवान अगर हट जाएंगे हमारे जीवन से तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। मृत्यु हमारे हाथ में है, जन्म हमारे हाथ में है? बताइए, नहीं है ना। सिंपल सी बात है समझने वाली। हमारे हाथ में जन्म या मृत्यु कुछ भी नहीं है। हम तो किसी और के हाथ की कठपुतली है। तो योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। अब भगवान लेटे हुए हैं और उनकी इच्छा हुई कि अब जीवात्माओं को उत्पन्न करें। अब भरे ब्रह्मांड को क्या करें? भर दें। तो उन्होंने बहिरंगा शक्ति से, भगवान की शक्ति है एक बहिरंगा, एक है अंतरंगा, एक है बहिरंगा। तो बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। मुझसे सुनो कि भगवान अपने इस एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव, अध्यात्म, अधिभूत नामक 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। थोड़ा टफ है ये चैप्टर। तो यहाँ पे इस पहले वाले श्लोक के परपोर्ट में प्रभुपाद ने लिखा है, भगवद गीता का एक श्लोक दिया है और बताया कि हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर उन्हें मैं अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो ये जब प्रलय होता है तो जितने जीवात्मा है वो कहाँ जाते हैं? सब मर जाते हैं ना। शरीर सबका तो समाप्त हो जाता है। कोई प्रलय का मतलब क्या होगा? प्रलय का मतलब क्या होता है? सब कुछ जलमग्न, बहुत जोर पहले सूरज की रोशनी बहुत 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 प्रचंड हो जाती है और जितना अभी है ना उससे 12 गुना ज्यादा हो जाता है। समुची धरती सूख जाती है, फट जाती है, सारे प्राणी मर जाते हैं। मर जाएंगे ना। अभी जितनी गर्मी है उससे 12 गुना बढ़ जाएगा तो क्या होगा बताइए? जीवित रहेंगे? कोई जीवित नहीं रहेगा। और जब सब मर जाते हैं उसके बाद बहुत जोर से बारिश होती है और उसके बाद सब जगह पूरा पानी 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 भर जाता है। हो गया प्रलय। इसको कहते हैं प्रलय। तब जब सब मर जाते हैं
तो शरीर तो मर जाएगा, पर आत्मा, आत्मा तो नहीं मरेगा। तो आत्मा भगवान के शरीर में जाके रेस्ट करता है, रेस्ट करता है। फिर से जब सृष्टि करने की इच्छा होती है भगवान की, तो जहां जहां जिस जिस चेतना में जो जो जीव था, वापस वैसे ही फिर से शरीर भगवान को दे देते हैं। कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई देवता, जैसा। ये है सृष्टि और विनाश, सृष्टि और विनाश, ये चलता रहता है। जब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे तब तक ये चलता रहता है। तो संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बार बार प्रकट होता है और मेरी इच्छा से बार बार नष्ट होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व भगवान अपनी पूर्ण शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं और अपने को अनेक करने की इच्छा से वे अपनी बहुमुखी पूर्ण शक्ति में विस्तृत करते हैं। फिर वे इससे व्यष्टि में आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक दिशाओं में विस्तार करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि तथा सृजन शक्तियां अभिन्न होकर भी भिन्न भिन्न होती है। तो प्रभुपाद ने परपोर्ट में लिखा है जो आगे भी आएगा। भगवान की जब इच्छा होती, भगवान तो एक है, लेकिन उनकी इच्छा हुई अब बहुत सारे जीव होने चाहिए। सारे जीव कुछ लीला करेंगे भगवान के साथ। हम लोग सब कर्म करेंगे, हम सब कर्म करते हैं ना। कर्म हम दिन भर में कितने कर्म करते हैं? बहुत सारे कर्म करते हैं। पूरे जीवन में कितने कर्म करते हैं? अनगिनत कर्म करते हैं, बिना सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा। और फिर वो कर्म के अनुसार अगला शरीर प्राप्त होता है। फिर हम कर्म करते हैं, फिर अगला शरीर प्राप्त होता है। फिर हम कर्म करते हैं, फिर अगला शरीर प्राप्त होता है। और शरीर बदलता रहता है, बदलता रहता है, जब तक ये होश नहीं आता है हमें कि हमें अपना कर्म बनाना नहीं है। हमें अपना कर्म तैयार नहीं करना है। कर्म जो तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमें बार बार शरीर मिल रहा है। कैसे बंद हो जाएगा ये कर्म करना? जब हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ भगवान के सेवा के लिए ही मानेंगे कि मेरा शरीर किसके लिए है? सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, और सेवा ही करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, तब ये कर्म की श्रृंखला बंद हो जाएगी। कर्म का चक्र जो है ना, वो समाप्त हो जाएगा। और जब तक हम ये सोचेंगे कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ ये कार्य, तब तक हम कर्म के बंधन में फंसे रहेंगे। ये है। और इसीलिए बस एक बार भगवान ने सृष्टि कर दी, बाद में भगवान की बहिरंगा शक्ति है और बस हम कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच रहे हैं। वो कुछ होश नहीं है कि हम कहाँ, क्यों, क्या कर रहे हैं। चल रहा है, चल रहा है। ये है माया। क्या है ये? माया। तो मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवन शक्ति, प्राण का समग्र उत्स उत्पन्न होता है। अब ये महाविष्णु की बात हो रही है यहाँ। महाविष्णु के दिव्य शरीर से, दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से, 5 तत्व में एक तत्व आकाश है ना? आकाश समझ रहे हैं? किसको कहते हैं आकाश? ऊपर जो है, किसको कहते हैं आकाश? ऊपर जो जगह है, जैसे अभी आप हाथ हिला रहे हैं, क्या है? कहाँ पे हाथ हिला रहे? आकाश। तो आपके शरीर के अंदर भी आकाश है, मालूम है आपको?
आपके शरीर के अंदर भी आकाश है। आकाश है कि नहीं है बताइए आपके शरीर के अंदर? समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? देखिए कैसे समझाऊं। एक करताल जो है सॉलिड है, सॉलिड है ना। सॉलिड का मतलब इसमें हवा इसके अंदर नहीं है, करीब करीब हो भी सकता है, थोड़ा बहुत बनाते समय अगर घुस गया होगा तो फिर होगा, नहीं तो ये सॉलिड है, ठोस चीज है। लेकिन रुमाल, अब ये रुमाल मोड़ा हुआ है, इतना बड़ा सा मोड़ा हुआ है, पर इसके बीच बीच में गैप है ना गैप। उस गैप में क्या है? हवा। हवा तो समझ गए, पर हवा के साथ साथ हवा वहां क्यों प्रवेश किया? खाली जगह थी, राइट? माता जी ने ठीक बोला, जहां खाली जगह रहती है वहीं हवा घुसता है ना। तो जो खाली जगह है उसको कहते हैं आकाश। अब आपके शरीर के अंदर खाली जगह है कि नहीं? है कि नहीं? है ना। ऐसे दबाते हैं पेट तो दबता है कि नहीं? खाली जगह है, इसका मतलब शरीर के अंदर आकाश है। शरीर के अंदर पानी है कि नहीं? पानी है ना। पसीना निकलता है, पानी तो है शरीर के अंदर। जो पीते हैं वो पानी समूचे शरीर में चला जाता है खून के माध्यम से। तो यदि एक दिन आपको पानी नहीं पीने मिला, निर्जला एकादशी करने मिला, तो हालत क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि शरीर को पानी चाहिए। तो शरीर के अंदर पानी भी है, आकाश भी है, बाकी चीजें तो मालूम है आपको। मिट्टी है, अग्नि है कि नहीं? आग है शरीर के अंदर? नहीं है? आग है। अगर आग नहीं रहेगा तो मर जाएंगे। ऐसे सुना है आप लोगों ने किसी का, इसका शरीर ठंडा हो गया, सुना है? किसको कहते हैं? जो मर जाते हैं उनका शरीर क्या होता है? ठंडा। अग्नि समाप्त हो जाती है उनके शरीर से, निकल जाती है। तो अग्नि भी है, जल भी है, आकाश भी है, हवा है कि नहीं? हवा है कि नहीं? आप सांस लेते हैं, हवा सांस लेते हैं, तो हवा भी है फेफड़े के अंदर, हवा तो है। सॉलिड चीज है कि नहीं? ठोस पदार्थ, ठोस समझते हैं, सॉलिड समझते हैं। ओके, इसके अंदर नारियल पानी है। नारियल पानी क्या है? पानी, लिक्विड, तरल पदार्थ। पॉलीथीन क्या है? सॉलिड, ठोस पदार्थ। और जितनी भी चीजें ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं, वो सब मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी से आया है, मिट्टी में जाएगा। तो आपके शरीर में है कि नहीं? तो उसको कहते हैं मिट्टी। क्या कहते हैं? मिट्टी। तो आपके शरीर में पांचों चीज हो गई, मिट्टी भी है, पानी भी है, हवा भी है, आकाश भी है और अग्नि भी है। तो ये कहां से आया? भगवान से। तो भगवान के शरीर में भी ये सब चीज होना चाहिए, तभी तो आपके पास आया। अगर भगवान के पास नहीं होगा तो हमारे पास कहां से आएगा? आपके पिता के पास जो था, आपके पिता के शरीर में जो था, वो आपके शरीर में आया ना। मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, गाय का बच्चा गाय, कुत्ते का बच्चा कुत्ता। तो जो माँ बाप के अंदर गुण होता है वही गुण बच्चे में आता है। शरीर की बनावट भी, रंग रूप भी, स्वभाव भी। तो अगर हमारे शरीर में ये पांच चीजें हैं तो अवश्य भगवान के पास भी ये सब सारी चीजें होंगी। तो महाविष्णु के शरीर में जो आकाश था, अब समझ में आ रही है बात आपको?
महाविष्णु के शरीर में जो आकाश था, आकाश है, उससे क्या क्या आया? इंद्रिय बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, ये उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। और इसके साथ साथ जीवन शक्ति यानी प्राण। प्राण किसको प्राण कहते पता है? एक प्रकार की वायु है प्राण। बोलते हैं प्राण वायु निकल गया, इसका प्राण निकल गया। प्राण मतलब क्या निकलता है जी? एक प्रकार की वायु होती है। इस आत्मा को भी समझ सकते हैं, आत्मा को भी कहते हैं प्राण और वायु को भी कहते हैं प्राण। तो जीवन शक्ति यानी प्राण। देखिए जीवन शक्ति का मतलब है प्राण। प्राण निकल गया यानी जीवन समाप्त हो गया। और जीवन शक्ति का समग्र उत्स, जहां से सारी जीवन शक्ति निकली, ये सारी चीजें महाविष्णु से उत्पन्न हुई। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते हैं। और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों को इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाती है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे भगवान है जो चला रहे हैं हमको। देवता भी हैं, भगवान भी हैं, उसके बिना हम हिलडुल भी नहीं सकते। उनके अंदर जो जो क्रियाएं हैं वही क्रियाएं हमारे अंदर। दूर से रिमोट कंट्रोल सुना है ना? रिमोट कंट्रोल। हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं सबके लिए एक एक देवता है। हमारी आंखें हिल रही हैं, हमें लगता है हम हिला रहे हैं, लेकिन हमारे आंखों के लिए एक देवता है। कौन देवता हमारे आंखों के, आपको पता है? कौन देवता है जो हमारे आंखों के को कंट्रोल करते हैं? सूरज देवता हमारे सारे इंद्रियों के लिए देवता है। और देवताओं के इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? भगवान। इस प्रकार फाइनली भगवान के द्वारा हमारा सब कुछ कंट्रोल होता है। तो हम कहलाते हैं व्यष्टि जीवात्मा, अर्थात इंडिविजुअल सोल। छोटे छोटे जीवात्मा हम है ना, तो हम व्यष्टि जीवात्मा कहलाते हैं। तो हम परम पुरुष की पूर्ण शक्ति पर निर्भर रहते हैं। परम पुरुष यानी भगवान, परम आत्मा। हम छोटे आत्मा। हम अगर ब्रह्म तो भगवान परम ब्रह्म, हम अगर आत्मा तो भगवान परम आत्मा। हम व्यष्टि, भगवान पूर्ण समष्टि। तो किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार विद्युत बल्ब में स्वतंत्र तेज नहीं होता। अब यहाँ पे जो बल्ब है, ये चारों ट्यूबलाइट जल रहे हैं। ये ट्यूबलाइट कैसे जल रहे हैं बताइए? सप्लाई आ रहा है कहीं से, बिजली कहीं से आ रही है तभी जल रहा है। अगर बिजली वहां से रुक जाए आना तो क्या होगा? ये सब चारों ट्यूबलाइट का खत्म। शक्तिहीन, कोई शक्ति नहीं। चाहे कितना भी बड़ा मशीन हो, वो चलेगा नहीं जब तक करंट नहीं आएगा। छोटा या बड़ा, करंट पे। और करंट कहां से आता है? उसके लिए पावर हाउस होता है। वो पावर हाउस से बिजली आती है सबके घर में, फैक्ट्री में, दुकान में, ऑफिस में, तो सब कुछ चलता है। तो हमारे पावर हाउस कौन है? भगवान। उनके बिना कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो बिजली का प्रत्येक यंत्र बिजली घर पर पूर्णतया निर्भर करता है। बिजली घर बिजली के उत्पादन के लिए जलाशय पर निर्भर करता है। जलाशय यानी पानी,
जलाशय बादलों पर, बादल सूर्य पर और सूर्य सृष्टि पर निर्भर करती है। सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, सबको कहीं और से शक्ति मिल रही है। परम शक्तिवान भगवान है, वहां से धीरे 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 सबके पास छोटी छोटी शक्तियां आ रही है। तो इस प्रकार भगवान समस्त कारणों के कारण है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वहां वो है ऐसे पावर हाउस जो अपने आप पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। कृष्ण को किसी और से लाना नहीं है शक्ति, उनके पास है ऐसी शक्ति जो कभी समाप्त नहीं होती है और उनके पीछे कोई नहीं है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? सर्व कारण कारण। बच्चों को समझाया है मैंने सर्व कारण कारणम। आप लोगों ने वो वीडियो तो देखा नहीं होगा, मुझे याद नहीं है मैंने इंग्लिश में समझाया है कि हिंदी में समझाया है, पर समझाया है सर्व कारण कारण। आपको भी समझा देती हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो पूछती हूँ क्वेश्चन, फटाफट बताइएगा। ये रुमाल कैसे बना? इसको कहते हैं कार्य। ये क्या है? एक कार्य। ये रुमाल एक कार्य है। कार्य के पीछे एक कारण होता है, तो वो कारण उसे कहते हैं जिसने कार्य को उत्पन्न किया। अब बताइए ये रुमाल का कारण क्या था? जल्दी जल्दी बताइए, टाइम वेस्ट मत करिए। रुमाल का कारण क्या था? कमाल है। रुमाल का कारण क्या था? मैं समझा दी आपको, आप लोग कुछ ध्यान नहीं दिए, कुछ बात सुनते नहीं है। कार्य कारण कार्य कारण कार्य कारण एक श्रृंखला होती है। अभी मैं आपको समझा रही, ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए मुझे, सुनिए बात को, समझिए। ये करताल है, ये करताल किसी चीज से मिलके बना है, उसका नाम है पीतल। पीतल है ना? पीतल। तो ये करताल बना है पीतल से, तो पीतल हुआ करताल का कारण और करताल हुआ कार्य। आप समझ आई बात? ये है कार्य, इसका कारण हुआ पीतल। पीतल का कारण क्या हुआ? पीतल का कारण करताल हो गया। आप बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। ये है किताब। किताब को समझिए कार्य। किताब क्या है? कार्य। इस किताब का कारण क्या हुआ? पढ़ना कार्य नहीं होता है, पढ़ना तो अलग चीज है। जिस चीज से ये किताब बनी है उसको कहते हैं कारण। अभी आप बताइए किताब किस चीज से बनी है? पेपर। तो किताब का कारण हुआ पेपर, कलर, इंक, ये सब हो गया कारण। तो पेपर, कलर और इंक, इससे बन गया किताब। तो ये किताब हो गया कार्य और पेपर हो गया कारण। हम एक चीज को पकड़ते हैं, पेपर हो गया कारण, ठीक। अब पेपर को मानिए कार्य, अब कारण बताइए। पेड़। पेपर कहाँ से बनता है? पेड़ से। तो पेड़ क्या हो गया? कारण। अब पेड़ को बना लिया कार्य, अब कारण बताइए। सीड्स। सीड्स मतलब बीज। बीज को मान लिया, अभी बीज को हमने मान लिया कार्य, अब कारण मिट्टी। मिट्टी, बीज तो फल से उत्पन्न होता है, ठीक है। पेड़, पेड़ कहाँ से? पेड़ का कारण हो गया
बीज भी, मिट्टी भी, हवा भी, पानी भी, सब हो गया ना, उससे हुआ पेड़। तो मिट्टी, हवा, पानी, जो चीज से पेड़ बना वो हो गया पेड़ का कारण। अब एक दूसरा उदाहरण, शांति से बैठ। घड़ा, घड़ा पता है ना, जिसमें ठंडा पानी होता है, मटका। मटके को पानी एक कार्य, कारण क्या है, जल्दी बोलिए। मिट्टी, मिट्टी है ना कारण, हाँ। और कुम्हार, कुम्हार भी है कारण, मिट्टी भी है कारण। मिट्टी कहाँ से आया, धरती, तो मिट्टी का कारण धरती। धरती को किसने उत्पन्न किया, भगवान ने। अब दूसरा क्वेश्चन, ये बच्चा कान्हा, कान्हा है कार्य, कारण कौन है, माता पिता। रामचंद्र प्रभु कारण, रामचंद्र प्रभु कार्य है, कारण जल्दी बोलिए, कारण उनके माता पिता, उनके माता पिता कार्य हैं, कारण उनके माता पिता। और वैसे और पीछे जाइएगा तो कारण किसने बनाया, कौन, भगवान। नहीं, सीधे कृष्ण के पास क्यों पहुंच रहे हैं, ब्रह्मा जी। सृष्टि किसने की, ब्रह्मा जी। किससे उत्पन्न हुए, विष्णु। विष्णु के कारण कौन हुए, कृष्ण। सर्व कारण कारण कौन हो गए, कृष्ण। तो यहाँ जितनी भी चीजें आपके पास, पर्स है, आपके पास चूड़ियां है, आपके पास घड़ी है, आपके पास कपड़ा है, आपके पास पुत्र है, आपके पास मकान है, आपके पास पंखा है, सबके कारण के पीछे जाएंगे तो अंत में कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्रह्मा के पास। सबकी रचना ब्रह्मा जी ने की है, और ब्रह्मा जी के कारण गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु के कारण महाविष्णु, और महाविष्णु के पीछे बलराम जी, और बलराम जी के या संकर्षण, उसके पीछे कृष्ण हो गया। सर्व कारण कारण, कृष्ण के पीछे कोई नहीं। अभी आपको समझ में आया, कार्य कारण की का जो चेन है, कार्य कारण कार्य कारण कार्य कारण, इसका जो चेन है वो कहाँ जाके एंड हो जाता है, कृष्ण पे जाके एंड। इसीलिए कृष्ण को कहा जाता है सर्व कारण कारणम। आप चाहे किताब से शुरू करिए, माइक से शुरू करिए, बच्चे से शुरू करिए, गाय से शुरू करिए, बैल से शुरू करिए, तोता से शुरू करिए, किसी भी निर्जीव पदार्थ या सजीव पशु प्राणी से शुरू करिए, अंत जाकर के होगा ब्रह्मा जी पे, और ब्रह्मा जी के पीछे विष्णु, और विष्णु के पीछे कृष्ण, और कृष्ण के पीछे कोई नहीं। इसीलिए जितने भी कारण हैं या कार्य हैं, तो कार्य से कारण, फिर कार्य से कारण, फिर कारण से कार्य, ऐसे ऐसे पीछे 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 सारे कारणों को जुड़ा के अंतिम कारण मिलेंगे भगवान कृष्ण। ऐसे ही तो ब्रह्मा जी ने नहीं कहा ना, सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम। तो विराट पुरुष द्वारा विचलित करने पर जीवनी शक्ति ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। तो ये सारी चीजें भगवान से उत्पन्न हुई एक एक करके। तो जो प्राण होता है, भगवान ने प्राण को उत्पन्न किया, राइट। और प्राण से क्या हो गया उत्पन्न, भूख और प्यास। और भूख और प्यास से क्या उत्पन्न हो गया, मुंह। देखो ये जल्दी बोल रहा है इसका दिमाग ज्यादा तेज है पिछले जन्म का प्रकांड पंडित है क्या
अभी चलो वृंदावन में नाम लिखवा देती हूँ, वही रहना, हाँ रहेगा। तो वहां से क्या उत्पन्न हो गया? मुंह उत्पन्न हो गया। मुंह से क्या उत्पन्न हो गया? तालु। अपने मुंह में एक तालु है ना, तालु। तालु से फिर उत्पन्न हो गया जीभ, और इन सब के बाद स्वाद, एक एक चीज करके उत्पन्न हुआ। और जब परम पुरुष की इच्छा बोलने की हुई तो उनके मुख से वाणी प्रकट हुई। फिर मुख के अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हो गई। और जब जल में सोने की इच्छा कर रहे थे तो सारे कार्य बंद पड़े थे, तो सारी चीजें एक एक करके उत्पन्न हो गई। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधि देने की इच्छा हुई तो नाक उत्पन्न हो गए, श्वास उत्पन्न हो गया, प्राणेंद्रिय उत्पन्न हो गई, सूंघने की घ्राणेंद्रिय उत्पन्न हो गई, सुगंधि करने के लिए फिर वायु के देवता भी उत्पन्न हो गए। वायु, ये सब जो स्मेल है, स्मेल, खुशबू या दुर्गंध या सुगंध, जो भी स्मेल करने की चीज है वो है वायु और नाक। इसका इसका क्या कहते हैं? विषय है ये। तो इसीलिए वहां से ये उत्पन्न होता है। तो वायु के अधिष्ठाता देव प्रकट हो गए। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में थी तो भगवान को अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तो देखने की इच्छा हुई तो आंखें प्रकट हो गई, फिर प्रकाशमान सूर्य देवता प्रकट हो गए, फिर देखने की शक्ति और दिखने वाली सारी वस्तुएं प्रकट हो गई। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान उत्पन्न हो गया, सुनने की शक्ति उत्पन्न हो गई, सुनने की अधिष्ठाता देव, सुनने की वस्तुएं प्रकट हो गई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उच्चता, शीतलता, हल्कापन, भारीपन, इनको देखने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा के छिद्र, रोम, उनके अधिष्ठाता देव की उत्पत्ति हो गई। त्वचा के भीतर और बाहर वायु की खोल है जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। तो इच्छा जैसे जैसे भगवान की होते गई वैसे वैसे चीजें प्रकट होती गई। सुनने की इच्छा पहले हुई, कान बाद में प्रकट हुआ। ऐसा नहीं पहले कान प्रकट हो गया फिर सुनने की इच्छा हुई प्रकट। सुनने की इच्छा पहले प्रकट हुई, फिर कान प्रकट हुआ, और कान प्रकट हुआ तब कान के देवता प्रकट हुए। मतलब जरूरत के हिसाब से चीजें उत्पन्न हुई। जैसे जैसे जरूरत हुई वैसे वैसे चीजें उत्पन्न हुई। तत्पश्चात जब ये, लेकिन भगवान की बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही है, भगवान। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तब 2 हाथ उत्पन्न हो गए तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी उत्पन्न हो गए। तत्पश्चात गति को नियंत्रण करने की इच्छा हुई तो टांगे प्रकट हो गई। फिर टांगों के अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हो गई। इस कार्य को की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित कार्यों यानी यज्ञों में संलग्न हुए। मुश्किल लग रहा होगा, ऐसा नहीं कि बहुत आसान सब्जेक्ट है, मैं नहीं बोलूँगी बहुत आसान सब्जेक्ट है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा लग रहा है, मुझे भी 50 बार मैंने इसको पढ़ा है, ऐसा ही लगता है। तो क्या करना है, बस सुन लेना है। बनाने वाले भगवान है, कैसे बनाए भगवान जानेंगे, हमको कोई भक्ति वैभव का टेस्ट नहीं देना है। अरे बाप रे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है भागवतम, इतना मुश्किल। और किसी लेक्चर में कोई बोलते भी नहीं है ये सब चीज, ये सब टॉपिक के ऊपर लेक्चर होता है क्या? नहीं, इसको बस पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं। लेक्चर होगा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, कथा होती है, ये सब टॉपिक पे लेक्चर नहीं होता है कभी भी।
तत्पश्चात काम सुख संतानोत्पत्ति तथा स्वर्गीय अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान की जननेन्द्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार जननेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव भगवान के लिंग के अधीन रहते हैं। मुझे कहते हैं ब्रज दीदी, माता जी आप खाली तत्व ज्ञान दे रहे हैं, कथा नहीं दे रहे हैं। अब इसमें कथा है क्या, बताइए मुझे। जब है ही नहीं तो मैं कथा कहाँ से लाऊं? इसमें कथा है ही नहीं। जब कथा आएगी तो कथा सुनेंगे। तो भगवान सुखदेव गोस्वामी ने कथा क्यों नहीं की? कथा क्यों नहीं की? कुछ सोच के तो नहीं की ना। पहले तुम जान लो सारे तत्वों को, बाद में आश्रय तत्व। मैंने बोला ना आश्रय तत्व कब आएंगे? बाकी 9 सब्जेक्ट के होने के बाद। इसीलिए वो आश्रय तत्व 10वें स्कंद में है। भगवान कृष्ण का वर्णन किस स्कंद में है? 10वें स्कंद में। उसके पहले 9 स्कंद पढ़ो, सुनो, समझो, तब समझना कि भगवान अगर सर्व कारण कारणम है तो क्यों है? अगर भगवान कृष्ण सर्व कारण कारणम है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जिसके चलते उनको सर्व कारण कारणम कहा जाता है। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदाद्वार, फिर पायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ के ये दोनों तत्व अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। जब भोजन तथा जल की इच्छा हुई तो उदर, आते और धमनियां प्रकट हुई। नदियां और समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत हैं। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय उत्पन्न हुआ, मन का स्थान। मन हुआ चंद्रमा और संकल्प तथा इच्छा का उदय हुआ। त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा, अस्थि, शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि से बने हैं, जबकि प्राणों की उत्पत्ति आकाश, जल और वायु से हुई है। इसमें कुछ समझने वाला तत्व नहीं है, सिर्फ सुनने वाला तत्व है। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से बंधी हैं और ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से बंधी हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना, सत्व, रज और तम, उसके बारे में बात हो रही है। और ये गुण कहाँ से, कैसे प्रकट हुए हैं, कहाँ से बने हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? मिथ्या अहंकार से। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभव, सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। मन और बुद्धि, इसके बारे में चर्चा हो रही है। मन क्या है? मन के ऊपर सुख और दुख का प्रभाव पड़ता है। ये तो आप समझ रहे हैं, समझ सकते हैं। मन के ऊपर सुख और दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क और वितर्क के स्वरूप है। बुद्धि सोचता मन के ऊपर बुद्धि है कि नहीं? बताइए। आपका मन करता है कि हमारे बैंक में 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया का एक सोने का हार बना ले। मन कर रहा है माता जी को मन कर रहा है मैं सोने का हार बना लूं, क्योंकि 1 लाख रुपया अभी बैंक में आया है कहीं से। प्रभु जी बोलेंगे नहीं नहीं, हमको काम देगा, बच्चे की पढ़ाई है, लोन है, कोरोना फिर से आ सकता है, इमरजेंसी पीरियड, खर्च नहीं करना है। किसने बोला? बुद्धि। ये मन नहीं बोला, ये किसने बोला? बुद्धि। मन ने बोला कि नहीं हमको चाहिए चाहिए चाहिए, बुद्धि बोलता नहीं चलेगा, कंट्रोल। तो मन के ऊपर है बुद्धि। और जो बेवकूफ हैं वो बुद्धि को नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो सीधे मन, जो मन बोल रहा है वो करते जाओ, बर्बाद हो जाओ, गड्ढे में गिर जाओ। है ना? बात ये होता है कि नहीं होता है? जो होशियार है वो क्या करते हैं? मन कुछ भी करे लेकिन करना वो है जो उचित है।
जिनकी बुद्धि तेज है वो ऐसा सोचते हैं और फिर वो बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो बुद्धि तर्क और वितर्क करता है, इसको करने से क्या फायदा है, करने से क्या नुकसान है, अगर नुकसान ज़्यादा है तो नहीं करेंगे, अगर फायदा है तो करेंगे, ऐसा तर्क वितर्क बुद्धि करता है। इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोगों की ही तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। न तो इसका आदि है, न मध्य है, न अंत। अतः इस वाणी अथवा चिंतन की सीमाओं से परे है। यह वाणी अथवा चिंतन की सीमाओं से परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। यह आध्यात्मिक जगत की बात हो गई। इस संसार मिट्टी का बना हुआ संसार, स्थूल संसार से परे एक दिव्य संसार है। और वो दिव्य संसार कैसा है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर। उसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, और ना ये दिमाग के पास शक्ति है कि उसके बारे में सोच सके। आध्यात्मिक जगत के बारे में सोचने की शक्ति हमारे पास नहीं है। इसीलिए क्या करना चाहिए? दासानुदास बन के सिर्फ फॉलो करना है, फॉलो। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भिन्न के जिन दो रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। ये है विराट रूप के बारे में। निर्विशेष भगवान को दो भिन्न विधियों में मानते हैं। विश्व रूप भगवान की पूजा करते हैं, दूसरा अप्रकट सूक्ष्म रूप का चिंतन करते हैं। सर्वेश्वरवाद और एकेश्वरवाद के सिद्धांत क्रमशः भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों के लिए व्यवहित हैं, किंतु भगवत भक्त इन दोनों सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविकता का बोध होता है। अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। तो भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं, लीला करते हैं, अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं, और जिससे वो भक्तों को ज्ञान देते हैं अपने बारे में, भक्तों को आनंद देते हैं अपने बारे में, बताते हैं कि हाँ भगवान क्या चीज़ होते हैं। जैसे इस तत्व को समझे, ये सब जो किताब में लिखा है इसको हमने पढ़ के सुना दिया, ऐसे ऋषि मुनि आपको ये सुना देंगे तो कोई भगवान से प्रेम कर पाएगा? कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है, क्या प्रेम करें भगवान से। लेकिन जब भगवान आते हैं, भक्तों के साथ कुछ ना कुछ लीलाएं करते हैं, तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भजन गाना है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत, भोग बनाना है, अभिषेक करना है, बस कर दो, बस कर दो। तो ये कोई भी कर सकता है ना, लेकिन ये समझना सबके वश की बात नहीं है। तो इसलिए भगवान आते हैं। हे राजन, मुझसे यह जान लो कि सभी जीव अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म पाते हैं। इसमें ब्रह्मा तथा उनके दक्ष पुत्र, वैवस्वत, मनु जैसे सामयिक प्रधान, इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवता, भृगु, व्यास, वशिष्ठ महर्षि, पितृलोक, सिद्धलोक के वासी, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, देवदूत, नाग, बंदर जैसे कि पुरुष, मनुष्य, मातृलोक के वासी, असुर, पिशाच, भूत, प्रेत, उन्माद, शुभ अशुभ, नक्षत्र, विनायक, जंगली पशु, पक्षी, घरेलू पशु, सरीसृप, पर्वत, जड़, चेतन जीव, जरायुज, अंडज,
स्वेदज उद्भिज जीव, अन्य समस्त जल स्थल आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव सम्मिलित हैं। ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। जितना नाम बताया ये सब 84 लाख योनियां हैं और ये 84 लाख योनियों के अनुसार इनका जन्म होता है अपने अपने कर्म के अनुसार। पिछले जन्म में जो कर्म किया उसके अनुसार अगला जन्म, और जहां पे रुके थे वहीं से शुरू होगा। ये नहीं कि प्रलय के बाद फिर हमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, नहीं, देवता हम बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रलय के पहले जो स्थिति थी उसी स्थिति में अगला शरीर मिलेगा। प्रकृति के विभिन्न गुणों, सत्व रजो तमो गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणी होते हैं, जो देवता मनुष्य नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजा, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य 2 गुणों से मिलता है तो वह 3 में विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक सजीव प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। वेरी नाइस। देख रही हूँ आज समाप्त तो नहीं होगा, यही रोक दें। आप लोग बोर भी हो गए होंगे, नहीं हो रहे बोर? अच्छा, इतना डिफिकल्ट टॉपिक फिर भी बोर नहीं हो रहे? हाँ, सोना, सोने की बात की मैंने, खरीदने की बात की ना मैं कहाँ खरीदने की बात की? मैंने ये बात की कि इच्छा होती है पर संभव नहीं है ना? हाँ, संभव नहीं है। तो ये तीनों जो गुण है, ये तीनों गुण प्रकृति में है विद्यमान, है ना? सारे लोगों में, पशु में, प्राणी में, पक्षी में, पेड़ में, पौधे में, सब में ये 3 गुण में से कोई ना कोई गुण है। आपके में मान लीजिए सतोगुण है, मेरे में रजोगुण है, उनमें तमोगुण है, और हम संग कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति का जो तमोगुण में है, तो वो तमोगुण वाली आदत मेरे में आ जाएगी। बात समझे? मेरे में सतोगुण है और हम दोस्ती किए हैं किसी से जिसमें तमोगुण है, रजोगुण है, तो उसकी आदतें मेरे में आ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता, प्रभाव पड़ता है। वे भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करके विभिन्न अवतारों में प्रकट होते और मनुष्यों, अमानवीयों तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं किसके लिए? उद्धार करने के लिए, सबका उद्धार, असुर हो, देवता हो, मनुष्य हो, सारे प्राणी का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं संहारता रुद्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं। जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है, खेल है, खेल, भगवान खेल खेलते हैं, भगवान खेलते हैं, सृष्टि कर देते हैं, चलाते हैं और बाद में उसको नष्ट कर देते हैं। बड़े बड़े तत्वज्ञानी भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे कार्यों से भी बढ़कर यशस्वी वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार के प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस प्रकार के निषेध के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। भौतिक प्रकृति जो सृष्टि होती है उसमें सीधा भगवान कुछ नहीं करते हैं, सीधा कृष्ण भगवान आके कुछ नहीं करते हैं, विष्णु भगवान भी आके कुछ नहीं करते हैं। वो कौन करता है सृष्टि? ब्रह्मा जी करते हैं, दुर्गा माता करती हैं, दोनों मिलकर करती हैं। प्रकृति
तो यहाँ पर संक्षेप में सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत सृष्टि की भी विधि है जिसमें प्रकृति तितर बितर रहती है। तो ये जो वर्णन है ये सृष्टि 3 प्रकार की होती है, महाकल्प, विकल्प और कल्प। महाकल्प में भगवान सृष्टि एक ही बार तो हुई नहीं है, सृष्टि छोटी सृष्टि भी होती है, बड़ी सृष्टि भी होती है, उससे बड़ी सृष्टि भी होती है ना। जैसे आप रोज रोटी सब्जी बनाते हैं पर एक दिन आप 56 भोग भी बनाते हैं। आप तो वही हैं पर आपने आज क्या बना दिया, 56 भोग बना दिया। उसके पहले क्या बना दिया, सिर्फ रोटी सब्जी बना दिया, चावल दाल राजभोग। उसके पहले क्या बनाया, एक पराठा काम चलेगा, अचार के साथ खाओ। तो आपने क्या किया, अलग अलग तरीके का कुकिंग किया। वैसे ही भगवान भी अलग अलग तरीके की सृष्टि करते हैं, कभी बहुत बड़ी सृष्टि, कभी उससे छोटी सृष्टि, कभी और छोटी सृष्टि। इसीलिए उसका क्या नाम रखा है, महाकल्प, विकल्प और कल्प। तो महाकल्प में भगवान महत तत्व तथा 16 प्रकार के सृजक तत्वों और साधनों की समस्त शक्तियों सहित कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रथम पुरुष अवतार धारण करते हैं। तो प्रथम पुरुष जो है वो क्या कर रहे हैं, महाकल्प। सृजक कारणों की संख्या 11 है, अवयवों की 5 है और ये सभी महत तत्व अर्थात भौतिक अहंकार के फलस्वरूप हैं। कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि महाकल्प कहलाती है। कारणोदक्षाय विष्णु कहाँ है, ब्रह्मांड के बाहर कारण सागर में लेटे हुए। वो जो सृष्टि करते हैं उसको कहते हैं महाकल्प। ब्रह्मा की सृष्टि तथा भौतिक अवयवों का विकीर्ण विकल्प कहलाता है और जीवन के प्रत्येक दिन में ब्रह्मा की सृष्टि कल्प कहलाती है। बात समझे, 3 प्रकार की सृष्टि हुई। एक कारणोदक्षाय विष्णु ने की जिसको कहते हैं महाकल्प। फिर एक ब्रह्मा जी ने की, सबसे पहली बार ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल की होती है। तो ब्रह्मा जी पहली बार जब सृष्टि करेंगे पूरा का पूरा ब्रह्मांड में भर देंगे लोगों को, जीवों को, सबको, तो वो कहलाता है विकल्प। और जब बार बार प्रलय होता है और हर दिन सृष्टि करनी है, ब्रह्मा का एक दिन तो बहुत बड़ा होता है, एक दिन में भी उनको एक से ज्यादा प्रलय हो सकता है। तो अगर मान लो एक ही प्रलय होता है एक दिन में, तो फिर बाद में सृष्टि करनी पड़ेगी प्रलय के बाद फिर से। तो उसको क्या कहते हैं, कल्प। कल्प यानी एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन कल्प। तो कल्प में एक सृष्टि होगी, विकल्प पूर्ण सृष्टि जब ब्रह्मा जी कर रहे हैं वो होती है, और महाकल्प जब कारणोदक्षाय विष्णु सृष्टि करते हैं वो होती है। 3 प्रकार के हो गए सृष्टि। और ब्रह्मा के दिनों में ऐसे 30 कल्प होते हैं, 30 कल्प। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्यदो ब्रह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते और रात्र विदो जना। उच्चतर लोकों का एक दिन और एक रात्रि पृथ्वी के 1 वर्ष के तुल्य होता है। हमारा जो आधा दिन हुआ ना, सुबह से लेके रात हो गई, इतना समय जब स्वर्ग के निवासी बिताते हैं, इतना ही समय। सुबह उठे थे आप, नाश्ता लंच कुकिंग कर किया, अभी डिनर करके आए हैं बना के या फिर जाके बनाएंगे, और बच्चे स्कूल गए और आए, यही सब हुआ ना दिन भर में। प्रभु जी भी काम किए कुछ, और दिन हो गया समाप्त। और ये समय हुआ करीब 12 घंटा, ठीक। शाम तक, सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक करीब 12 घंटा। इतना 12 घंटा का समय यदि स्वर्ग के निवासी बिताते हैं तो हमारा 6 महीना जो होता है उतना उनका होता है। क्या समझे,
6 महीना का समय हमारा जो है ना, 6 महीना उनका आधा दिन। क्लियर? समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? आ गया? क्या समझ में आया? हाँ, हमारा 6 महीना उनका आधा दिन। आधा दिन मतलब आधी रात्रि होगी, आधी रात्रि होगी, आधा दिन होगा ना। एक दिन 24 घंटे में क्या होता है? आधा दिन और आधा रात। तो उनका आधा दिन और आधा रात, यानी एक दिन हमारे कितना समय के बराबर होगा? नहीं, साल भर। दिन हो गया 6 महीना, रात फिर 6 महीना, तो 1 साल। हमारा 1 साल, उनका 1 दिन। अभी क्लियर हो गया? तो इसको आज के विज्ञानी भी मानते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसकी पुष्टि की है। इसी तरह और उच्चतर लोकों में दिन रात्रि की अवधि स्वर्ग लोकों से दीर्घतर होती है। स्वर्ग के ऊपर भी लोक हैं, वो और भी बड़े होते हैं। चारों युगों की गणना स्वर्गीय पंचांगों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार इनका काल स्वर्ग लोकों की परिभाषा में 12,000 वर्ष होता है। वह दिव्य युग कहलाता है। अब ये कैलकुलेशन लिखना कौन पड़ेगा? बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। एक 1000 दिव्य युग ब्रह्मा के 1 दिन के तुल्य होता है। 1000 दिव्य युग। एक दिव्य युग में कितना समय बीतता है पता है आपको? एक दिव्य युग का मतलब कितना हुआ? एक दिव्य युग का मतलब हुआ, एक बार सतयुग, एक बार त्रेता, एक बार कलयुग और एक बार द्वापर। द्वापर पहले फिर कलयुग। तो ये चारों एक एक बार हो जाएगा, तो उसको कहते हैं एक दिव्य युग। एक दिव्य युग। तो 1000 दिव्य युग जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। 1000 बार 1000 दिव्य युग बीतेगा तो ब्रह्मा जी का क्या होगा? 1 दिन। और फिर 1000 दिव्य युग के बराबर का टाइम होगा ब्रह्मा जी की रात्रि। जब रात्रि को ब्रह्मा जी सोएंगे उस समय हम लोग सब कहीं रहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हर तरह, है ना। ब्रह्मा जी आराम कर रहे हैं, सृष्टि कौन करेगा? तो ब्रह्मा की सृष्टि विकल्प कहलाती है। ब्रह्मा के 1 दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं और ब्रह्मा की सृष्टि विकल्प कहलाती है। और महाविष्णु की श्वास से विकल्प संभव होते हैं और यह महाकल्प कहलाता है। इस प्रकार महाकल्प, विकल्प और कल्प का नियमित चक्र चलता रहता है। इसके संबंध में महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जो स्कंद पुराण से लिया गया है। वो मैं श्लोका नहीं पढ़ूंगी, बहुत बड़ा है। मीनिंग है कि ब्रह्मा जी के 30 कल्प होते हैं। 30 होगा ना, आपके 1 महीने में कितना होता है दिन? 30। तो ब्रह्मा जी का भी 1 महीने में कितना होगा दिन? 30 कल्प होगा। उसका नाम है श्वेत कल्प, नील लोहित, वामदेव, गाथांतर, रौरव, प्राण, बृहत कल्प, कंदर्प, शब्दोक्त। अब पढ़ लीजिएगा आप लोग श्रीमद् भागवत। बहुत सारे नाम है, 30 नाम पढ़ना पड़ेगा। ये 30 ब्रह्मा के दिन हैं और उन्हें महीनों से लेकर लगातार 100 वर्ष तक रहना होता है। 1 महीना हो गया 30 कल्प। तो हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पाद्म कल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। सृष्टि के विषय में सब कुछ सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस तरह अपने दुस्तेज्य परिजनों को छोड़कर गृह त्याग कर दिया है। तो सृष्टि के बारे में हो गई ये सारी बातें, सृष्टि के बारे में शॉर्ट में सब कुछ बता दिया। और ये सुन लेने के बाद जो ऋषि मुनि बैठे थे सूत गोस्वामी के सामने, उन्होंने बोला कि विदुर जी के बारे में बताइए
क्योंकि विदुर जी नाराज होकर घर छोड़कर चले गए थे, सबकी लड़ाई वड़ाई हो रही थी ना, तो विदुर जी चले गए थे। तो शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें विदुर जी तथा मैत्रेय के बीच में जो वार्तालाप हुआ वो बताइए। तो विदुर जी ने क्या पूछा, मैत्रेय जी ने क्या बताया, कृपा करके हमें ये बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा और वो पुनः लौट करके घर क्यों नहीं आए, और उन्होंने तीर्थ स्थानों की जो यात्रा की उसमें क्या क्या किया। तब सूत गोस्वामी कहते हैं, मैं अब तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने महर्षि ने उनसे कहा था। ध्यान पूर्वक सुनो। सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को बताया था वही बताएंगे सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को। तो ये होगा तीसरे स्कंद में, दूसरा स्कंद आज आपका समाप्त। श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर मंदिर श्रीमद् भागवतम की जय। कोई क्वेश्चन किसी का? प्रश्न?